नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नई सीरीज में अनोक्त विलासा कक्षा 10 का जो पाठ है उसका अभ्यास लेकर आए हैं। तो अनोक्त विलासा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अनोक्ति विलासा, अनोक्त विलासा का जो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर को पढ़ा समझा जाना, उसी के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन और आंसर उसका देखेंगे कि यूपी बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, हम लोग चलिए देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कूपस्य। पहला क्वेश्चन क्या है? कूपस्य कः खेदा, कूप को क्या खेद था? कूपस किमर्थम दुखी, कूप को किस लिए दुख था? कूपस्य किमर्थम दुखम, कूप जो था, कूप का दुख किस प्रकार का अनुभव करा था? किमर्थम किस लिए दुखम अनुभवेति, कूप जो है किस लिए दुख का अनुभव कर रहा था। चलिए ये देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताते रहिए। अहम नितराम नीचा इति विचार कूपः दुखम अनुभवति। अहम मने मैं, नितराम मने बहुत अधिक, नीचा हूँ, इति विचार यह विचार कर कूपः कूप को दुखम अनुभव, कूप को दुख था कि मैं सबसे अधिक नीचा हूँ, यह विचार करके कूप को दुख था। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 13 11 8 और 5 में पूछा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीर क्षीर विवेके विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 19 16 14 8 में पूछा गया है। नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता। नीर क्षीर यानी दूध और पानी के विषय को हंस की क्या विशेषता है? यतः यत हंसः नीर क्षीर पृथक पृथक करोति। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। इदमेव तस् विशेषता, इसलिए इसकी हंस की क्या है? विशेषता है। इदमेव तस्य, इसलिए तस् में हंसस्य विशेषता अस्ति, इसलिए हंस की विशेषता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कवि कोकिला किम कथयति। कवि कोकिल को क्या कहता है? किम कथयति, कोकिला होना कोयल को क्या कहता है? कवि कोयल के बारे में क्या कहता है? किम कथयति, तो उत्तर क्या है? कवि कोकिला कथयति यत् यावत रसाला न समुल्लसति न समुल्ल त्वं करील वृक्षेषु दिवसान् यापय, तुम करील वृक्षों पर दिन बिताओ। जब तक, कवि कोकिल से कहता है जब तक रसाला न, जब तक आम के पेड़ पर आम नहीं आ जाते, रसाला मतलब आम न समुल्लसति नहीं आ जाते, तावत तब तक तुम मने तुम करील वृक्ष, करील के वृक्ष पर दिवसान या पर दिनों को बिताओ। या पर मतलब होता बिताना, दिवसान मतलब होता दिनों को। कहाँ बिताना? कहा करील वृक्षेषु, करील के वृक्षों पर। तुम मने तुम, तो कवि कोकिल के विषय में कह रहा है कि कवि जो है कह रहा है कि जब तक रसाला आम ना आ जाए, आम के पेड़ पर आम ना आ जाए, तावत मने तब तक तुम करील वृक्षेषु, करील के वृक्षों पर दिवसा में दिनों को या फिर मैंने बिताओ। चलिए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन,
कवि चातकम किम उपदिशति, कवि चातक को क्या उपदेश देता है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, कवि चातकम कथयति, कवि चातक से कहता है, कवि चातकम कथयति यद केचित् वृष्टिभिः वसुधा आर्दयन्ति केचिद् वृथा गर्जन्ति यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतः दीन वचनम माँ ब्रूहि। तो कवि कहता है चातक के से कि वृष्टिभिः वसुधा आर्दयन्ति, कोई वृष्टि मैंने बादल, वसुधा मैंने धरती पर, आर्द्र मैंने गीला कर देते हैं, केचित् वृष्टि में वर्षा करके, बादल वर्षा करके, पृथ्वी वसुधाम आदि पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और क्या कहा, केचिद वृथा, केचित वृथा गर्जन्ति, और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यति, तुम जो जिसको तुम, पश्यति तुम पश्यति, जिसको तुम देखते हो, तस तस में उसके पूर्ता में सामने, दिन में दिन, वचन में वचन को, माँ ब्रूहि मत कहो। तो क्या कहा कि कुछ बादल पृथ्वी पर वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं, और कुछ जो है सिर्फ वृथा गर्जन, कुछ गरजते हैं। यम यम पश्यति, जिसको तुम देखते हो, तस तस में उसके पूर्ता में सामने, दीनम वचन में दीन वचन को, माँ ब्रूहि मत कहो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एकमेव मुख्य दुखम गुंजया सह तोलनम इति कः चिन्तयन्ति। एकमेव मुख्य दुखम गुंजया सह तोलनम इति कः चिन्तयति। एक ही मेरा दुख है जो गुंजन कौड़ी से के साथ तोलयन्ति, मुझे तोला जाता, यही मेरी चिंता, यही मेरा दुख है। ये किसने कहा, तो एक मेव मुख दुखम गुंजया सा तोलनम इति सुवर्णस चिंतित, या सोना चिंता कर रहा है अपने बारे में कि मेरा एक ही दुख है कि लोग मुझे तपाते हैं, गरम करते हैं, पीटते हैं, जो है बेचते हैं, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे एक दुख है कि मुझे जो तोला जाता है वो भी कौड़ी के भाव के तोला जाता है। स्वर्ण का जो है कौड़ी गुंजे ना, कौड़ी के भाव से तोला जाता है, इसलिए मुझे कौड़ी के भाव से मुझे तोला जाता है, इसलिए मुझे यही मेरा सोना कहता है कि मुझे कौड़ी के भाव से तोला जाता है, इसलिए मेरा दुख है। चलिए आगे देखते हैं। गजः काम उज्जहारा, गज ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गज किसको उखाड़ा। तो यदा भमरा चिंते, जब यह भमरा सोच रहा था, तदा गजहरा, तब गज ने, तथा गजा, तब गज ने नलनी के पेड़ को उज्जहार में उखाड़ा। जब जो है भमरा सोच रहा था कि सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, तो फिर मैं जो है उड़ जाऊंगा, इतने में एक जो है हाथी आकर उस कमलनाल को, कमलनी के पेड़ को उज्जहारा निकाल देता है, वह भमरा मर जाता है। तो यदा भमरा चिंतित तदा गजहारा, गजा मतलब गजा नलिनी के पेड़ को उज्जहार में उखाड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुवर्णस की मुख्य दुखम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या था। अभी एक बार क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। सोने का मुख्य दुख क्या था, क्या है। सुवर्णस मुख्य दुखम किम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सुवर्णस मुख्य दुखम अस्ति यत जनाः ताम गुंजयासः तोलन्ति, जो लोग मुझे कौड़ी के साथ तोलते हैं, गुंजिया को होता है कौड़ी, सामने साथ, यत जना जो लोग, ताम मैंने उस गुंजा यानी कौड़ी के भाव, कौड़ी से तौलते, यही मेरा दुख है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आया तो बच्चों आप लोग कमेंट करिए, मैं आगे इसका उत्तर दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। कवि हंसः किम बोधयति,
तो कभी हंसा बोध्यत यत त्वया नीरचिरविवेका आलस्यम न कुर्यात्। कभी हंस को क्या बात कहता है, बोधन में ज्ञान कराता है। कभी हंसा किम बोधित, कभी हंस को क्या ज्ञान कराता है। कभी ही हंसा बोधित यद त्वया, यद यद में जो, त्वया में तुम्हारे, नीर में, नीर और क्षीर को जो अलग करने में आलस्यम आलस करोगे, ना कुर्यात आलस मत करो, ना कुर्यात आलस्य मत करो। कभी हंस को बताता है, ज्ञान कराता है, शिक्षा देता है कि तुम जो है नीर क्षीर को अलग करने में आलस्यम ना कुर्यात आलस्य न करो। चलिए अगला देखते हैं। कोशगता भ्रमरा दुरेफा किम अचिंतयत। जो है पुट में बंद, कोशगते मतलब पुट में बंद, कमलनी के पुट में बंद भंवरा दुरेफ क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है। तो कहा कोशगता भंवरा अचिंत्यत यद रात्रि गमिष्यत, रात बीतेगी, सुप्रभातम भविष्यत सवेरा होगा, सुंदर सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति भास्वानुदेश्यति, सूर्य उगेगा, पंख जाली हंसे और कमल जो है खिलेंगे, कमल पंख जाली हंसिष्यति, कमल खिलेंगे। तो भंवरा सोच रहा है कि रात बीत जाएगी और सुंदर प्रभात होगा, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उगेगा और पंख जाली यानी कमलों का समूह खिलेगा। ये इसका उत्तर है। चलिए अगला पर देखें, अगले पेज में, अगले पेज में क्या है इसको देखते हैं। कस्याः कोशगते भ्रमरा आसीत्, किसके मतलब कूट में कमल बंद था, किसके कूट में जो है भंवरा था। तो क्या बताया गया, भंवरा नलिनीम कोशगते, भंवरा जो भंवरा था वह नलिनी के कोश में पुट में बंद था। चलिए आगे देखते हैं। भ्रमरे चिंतित गजा किम अकरोध, भ्रमर जब सोच रहा था तो गज ने हाथी ने क्या किया, अक्रोध किम, अक्रोध ने क्या किया, किम ने क्या, अक्रोध ने किया, गजब ने हाथी ने। भ्रमरे चिंतित, ये भ्रमर भंवरा चिंतित में सोच रहा था। तो क्या होगा इसका उत्तर, भ्रमरे चिंतित गजा, जब भंवरा सोच रहा था तो नलिनीम उजारा, गज ने क्या किया, गजा ने क्या किया, कमल नाल को ही उखाड़ दिया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके पास हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, नितराम गुण ग्रहीता से आप लोग किताब से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऐसे नितराम गुण ग्रहीता से पहला श्लोक है, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित अन्नोक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्नोक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसका जो इसकी जो अनुवाद है, इसका हर एक श्लोक का अनुवाद आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, उसमें लिखा है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ प्राप्त करिए। उसमें लिखा है आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका सब भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। आप लोग जरूर जुड़िए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग छूट जाएंगे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल जुड़ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। तो ये सब इसका पूरा हो जाएगा। अनुवाद कैसे करना है मैंने इस पर लिख दिया है सब। फिर दूसरा भी उसी का संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत श्लोक में अपने कुल धर्म कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। अब इसका कैसे लिखना है ये सब लिखा है इसमें। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। श्लोक संख्या निर्छेद हो गया। अगला कोकिल वाला है, कोकिल समुद्रसती। तीसरा जो श्लोक है इसका भी मैंने लिखा है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। इसका कैसे क्या अनुवाद करना, कैसे संदर्भ लिखना है। चलिए आगे चलते हैं।
रे रे चातक दीन वचा है। तो संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग ये प्रसंग लिखा है, प्रसंग में थोड़ा बदलेगा, ये इसको प्रसंग कहते हैं, ये प्रसंग है, ये जो लिखा है इतना सब प्रसंग है, संदर्भ वही रहेगा। तो आप लोग देखते रहिए, ये सब पूरा PDF इसका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ते नीर छीर वाला हो गया। अब ये ना वह टाट ना तोलियंती, ये अगला पेज है। इसमें जो है सोना, जो सोने के बारे में बताया गया है, तो प्रसंग लिखा है, ये इसका अनुवाद ये लिखा है। फिर उसके बाद लास्ट इसका जो है, चार रात्रि गमिष्यति उज्जहारा डाट डाट उज्जहारा रात्रि गमिष्यति, इसका देखिए पूरा लिखा है, अनुवाद लिखा है, संदर्भ लिखा है। तो ये सारे जो है, जो भी इसमें जो भी कुछ लिखा गया है, जितना भी PDF है, मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले ही, जब आप वो डिस्क्रिप्शन का खोलेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसके नीचे, तो आपको मिलेगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप लोग वहाँ जुड़कर इसको PDF ज़रूर लीजिएगा और इसको अच्छी से तैयारी करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। सब लोग PDF का नोट्स बना के याद करिए अच्छे से। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।